नमस्कार। अक्सर ऐसा होता है ना कि मन में कोई बड़ा ख्वाब होता है, कुछ नया करने का सोचते हैं, पर एक आवाज अंदर से रोकती है। हाँ, बिल्कुल। वो आवाज जो कहती है अभी नहीं, थोड़ा रुको। एग्जैक्टली। थोड़ा और इंतजार, सही वक्त आने दो। और हम रुक जाते हैं। और इस सही वक्त के इंतजार में सबसे जरूरी चीज वक्त। हाँ, वक्त ही हाथ से निकलता जाता है। तो आज हम जिस स्रोत पर बात कर रहे हैं वो इसी पॉइंट को पकड़ता है और एक, आप कह सकती हैं, बुनियादी सवाल पूछता है। क्या है वो सवाल? स्रोत ये नहीं पूछता कि सही समय कब आएगा, वो पूछता है क्या कोई उसे सही बना सकता है। ये बहुत दिलचस्प नुक्ता है। मतलब इंतजार नहीं, निर्माण। हाँ, और यही हमारी आज की इस गहरी पड़ताल का फोकस है। क्या ये सही समय सच में आता है या इसे बनाना पड़ता है? और ये चर्चा आधारित है हमारे स्रोत सही समय का इंतजार मत करो, समय को सही बनाओ के कुछ हिस्सों पर। तो चलिए शुरू करते हैं। स्रोत का जो सबसे सेंट्रल आइडिया है वो कहता है कि जितने भी कामयाब लोग हैं, हाँ, उनकी कहानी में एक चीज कॉमन है। उन्होंने शुरुआत तब की जब हालात आइडियल नहीं थे, अक्सर तो बिल्कुल उल्टे थे। ये बात थोड़ी चौंकाने वाली लग सकती है, पर यह सच है। स्रोत कहता है सही समय दरवाजे पर दस्तक नहीं देता, उसे बनाना पड़ता है, अपनी हिम्मत से, कोशिश से। बिल्कुल सही। और देखिए, इंतजार करना सुनने में अच्छा लगता है, थोड़ा सेफ लगता है शायद। हाँ, आरामदायक। हाँ, आरामदायक। लेकिन स्रोत के मुताबिक ये असल में एक धोखा है। क्यों? क्योंकि ये हमारी सबसे कीमती चीज को खर्च कर रहा है। हमारा वक्त, जो कभी लौटकर नहीं आता। एग्जैक्टली। हर पल जो गया वो गया। तो सही समय कोई बाहरी चीज नहीं है जो अपने आप होगी। ये अंदर का फैसला है। हाँ, पहले इरादा फिर एक्शन। ये हमारे हाथ में है, किस्मत के या हालात के नहीं। स्रोत में कुछ बड़े अच्छे उदाहरण भी दिए हैं इसे समझाने के लिए, जैसे राइट ब्रदर्स। हाँ, राइट ब्रदर्स। पूछिए, अगर वो इंतजार करते कि मौसम हमेशा परफेक्ट हो, हाँ, या लोग पहले मान जाएं कि हाँ, इंसान उड़ सकता है, ये सारे पैसे जमा हो जाएं। हाँ, वो सही बाजार या सही हालात का वेट करते रहते तो क्या हवाई जहाज बन पाता? शायद नहीं। बिल्कुल नहीं। उन्हें मजाक सहना पड़ा, मुश्किलें झेलनी पड़ी, पर उन्होंने शुरुआत की। और दूसरा उदाहरण स्टीव जॉब्स का। अगर वो रुक जाते कि भाई मार्केट तैयार नहीं है इतने नए फोन के लिए, या लोग इतना महंगा फोन नहीं खरीदेंगे, तो क्या ये स्मार्टफोन रेवोल्यूशन आता? शायद नहीं, या बहुत देर से आता। सही बात है। और इन उदाहरणों से स्रोत एक बड़ी दमदार बात कहता है। क्या? वो कहता है सही समय नहीं आता, सही इरादा आता है। वाह, आपकी नीयत, आपकी पहल करने की इच्छा, वो ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। हालात तो बदलते रहते हैं, पर शुरुआत करने का इरादा ही हालात को बदलने की ताकत रखता है। ये इरादे वाली बात बहुत सही है, क्योंकि अक्सर हम इंतजार नहीं कर रहे होते, हम बहाने बना रहे होते हैं। हाँ, ये भी स्रोत में बताया गया है, हम कैसे टालते हैं चीजों को। कुछ आम बहाने, जैसे स्रोत कहता है जब पैसे होंगे, जब लोग साथ देंगे, और वो सबसे कॉमन वाला, जब सब ठीक हो जाएगा। हाँ, जब मुश्किलें कम होंगी तब देखेंगे। ये शायद सबसे खतरनाक बहाना है ना? बहुत ज्यादा, क्योंकि ये हमें झूठी तसल्ली देता है। लगता है कंट्रोल में है सब, पर असल में वक्त निकल रहा है। और स्रोत यहाँ एक बड़ी सच्ची, थोड़ी कड़वी बात कहता है। हाँ, जो लोग इंतजार करते हैं वो बस देखते रह जाते हैं, और जो लोग कदम बढ़ाते हैं वो हालात बदल देते हैं। ये लाइन सोचने पर मजबूर करती है। मतलब इंतजार करने वाले सिर्फ ऑडियंस हैं, किनारे खड़े होकर मैच देख रहे हैं। बिल्कुल। शायद सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, पर मैदान में बदलाव तो वही लाएगा जो खेलने उतरेगा, जो पहला कदम उठाएगा, चाहे जैसी भी सिचुएशन हो। हाँ, वो सिर्फ रिएक्ट नहीं करते, वो क्रिएट करते हैं, परिस्थितियां बनाते हैं। स्रोत ने इस चुनाव को इंतजार या एक्शन एक बड़े अच्छे उदाहरण से समझाया है। जैसे हर सुबह हमारे सामने दो रास्ते होते हैं। अच्छा, कौन से दो रास्ते? पहला रास्ता है इंतजार का। स्रोत कहता है पहला रास्ता आरामदायक लगता है, लेकिन वहाँ जिंदगी धीरे धीरे ठहर जाती है। मतलब कंफर्ट जोन वाला रास्ता, जहाँ कोई रिस्क नहीं लगता। हाँ, जहाँ बदलाव से बचते हैं, ठहराव है, कुछ बुरा नहीं पर कुछ नया भी नहीं। और दूसरा रास्ता? दूसरा रास्ता है शुरुआत करने का, एक्शन लेने का। स्रोत कहता है दूसरा रास्ता मुश्किल लगता है, लेकिन वहां से कहानी बदलती है। मुश्किल क्यों? क्योंकि उसमें मेहनत है, हिम्मत चाहिए, फेल होने का डर, लोग क्या कहेंगे, नतीजे भी तुरंत नहीं मिलते। हाँ, पर स्रोत के अनुसार ग्रोथ इसी रास्ते पर है, सीखना यहाँ है, जिंदगी की कहानी यही आगे बढ़ती है। ये रास्ता बनाने वाला रास्ता है, बना बनाया नहीं। तो चुनाव हमारे हाथ में है। हर सुबह
ठहराव या बदलाव। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर सही समय का इंतजार नहीं करना तो फिर कब शुरू करें? कोई सिग्नल, कोई इशारा? स्रोत का जवाब बहुत सीधा है और बहुत पावरफुल भी। वो कहता है सही समय तब आता है कब? जब तुम जबना डर के पहला कदम उठाते हो। मतलब ये कोई बाहरी घटना नहीं है, ये अंदर की बात है। बिल्कुल। स्रोत कहता है सही समय वो पल है जब आप सिर्फ सोचने, प्लानिंग करने से आगे बढ़कर उसे एक्शन में बदलते हैं। वो मोमेंट जब अंदर का डर शायद कह रहा हो मत कर, मुश्किल है। हाँ, पर आप उस डर के बावजूद जानबूझकर कहते हैं हाँ मैं करूंगा या करूंगी और आगे बढ़ते हैं। ये हाँ कहना, वो पहला कदम, यही है समय को सही बनाना। एकदम। और स्रोत इसे एक और जरूरी प्रिंसिपल से जोड़ता है। वो क्या है? अगर तुम नहीं चलोगे तो रास्ते खुद नहीं बनेंगे। ये तो बहुत गहरी बात है। हम सोचते हैं पहले रास्ता साफ दिखे फिर चलेंगे। हाँ, लेकिन असलियत उल्टी है। रास्ते पहले से बने नहीं होते, वो हमारे चलने से बनते हैं। पहला कदम उठाते हैं तो अगला दिखता है। हाँ, फिर और चलते हैं तो और आगे का खुलता है। और अवसरों के बारे में भी स्रोत यही कहता है, मौके। बिल्कुल वही बात। मौके दरवाजे पर दस्तक नहीं देते, वो पैदा होते हैं। कैसे? जब हम कोशिश करते हैं, एक्टिव होते हैं, लोगों से मिलते हैं, रिस्क लेते हैं। इंतजार करने से तो शायद जो मौके हैं वो भी चले जाते हैं। सही। इसीलिए स्रोत कहता है जिंदगी इंतजार करने वालों को नहीं, चलने वालों को इनाम देती है। और इनाम सिर्फ सक्सेस नहीं, बल्कि अनुभव, सीखना, ग्रोथ, ये सब। हाँ, ये सब चलने वालों को ही मिलता है। और ये जो पहला कदम है, स्रोत इसकी ताकत पर बहुत जोर देता है। हम बड़े सपनों से घबरा जाते हैं कई बार। हाँ, लगता है कहाँ से शुरू करें। पर स्रोत याद दिलाता है हर बड़ा सपना एक छोटे कदम से शुरू होता है। वो पहला कदम शायद बहुत छोटा लगे, किसी को दिखे भी ना, लेकिन उसका महत्व बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वो जड़ता को तोड़ता है। हाँ, वो जो साइकोलॉजिकल बैरियर होता है ना शुरू करने से पहले का, उसको पार कराता है। और इस पहले कदम के लिए सही वक्त नहीं, बल्कि स्रोत कहता है जहमत चाहिए। जहमत मतलब? प्रयास, हिम्मत, हौसला। हाँ, वो अंदर की ताकत जो हमें उस शक और डर पर काबू पाने में मदद करती है, जो कहता है अभी नहीं, बाद में। और ये जहमत कोई सुपर पावर नहीं है, ये एक चॉइस है। डर के बावजूद एक्शन लेने की चॉइस। और वो छोटा सा पहला कदम हिम्मत से उठाया हुआ, वही सबसे बड़ा कदम बन सकता है। बिल्कुल, क्योंकि वो मोमेंटम बनाता है। एक बार चलना शुरू कर दिया तो अगला कदम थोड़ा आसान हो जाता है। तो मतलब ये सिर्फ बाहर एक्शन लेने की बात नहीं, अंदर सोच बदलने की भी जरूरत है। हाँ, स्रोत इस पर भी आता है। वो कहता है कि जब भी मन में आए अभी वक्त नहीं है या हालात ठीक नहीं है, तो तुरंत अपनी सोच को बदलना है। खुद से कहना है ठीक है, शायद हालात परफेक्ट ना हो, पर मैं वक्त का इंतजार नहीं करूंगी। एग्जैक्टली। ये सोच का बदलाव ही सब कुछ है। ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है। ये अपनी भूमिका समझने की बात है कि हम हालात के गुलाम हैं या हालात को बदल सकते हैं। बिल्कुल। स्रोत यहाँ दो तरह के लोगों में फर्क करता है, इंतजार करने वाले और काम करने वाले। और इसे बड़े काव्यात्मक ढंग से कहा है। हाँ, वो कहता है कि जो लोग वक्त का इंतजार करते हैं वो दूसरों की कहानियों में जीते हैं। मतलब वो दूसरों की लाइफ देखते रहते हैं। हाँ, और जो लोग वक्त को सही बनाते हैं वो अपनी कहानी खुद ज़लखते हैं। वाह, ये तो बहुत ही पावरफुल है। मतलब जब हम इंतजार करते हैं तो हम दूसरों को अपनी कहानी लिखने दे रहे हैं। हम दर्शक बन जाते हैं उनकी कहानी के। लेकिन जब हम समय को सही बनाने का फैसला करते हैं, पहला कदम उठाते हैं, तो कलम हमारे हाथ में आ जाती है। हम अपनी कहानी के लेखक बन जाते हैं, सिर्फ पढ़ने वाले नहीं। और ये चुनाव पूरी तरह से हमारा है। बिल्कुल, ये चुनाव ही सेल्फ डिटर्मिनेशन है। स्रोत हमें याद दिलाता है कि कंट्रोल हमारे अंदर होना चाहिए, बाहर नहीं। अगर बाहरी हालात सुधरने का इंतजार करेंगे तो शायद हमेशा इंतजार ही करते रहेंगे। लेकिन अगर ये मान लें कि शुरुआत करने की पावर, वो हिम्मत हमारे अंदर है, तो हम किसी भी पल सही समय बना सकते हैं। हाँ, यही माइंडसेट है जो साधारण हालात में भी असाधारण नतीजे ला सकता है। तो अगर हम आज की पूरी बातचीत को समेटें तो स्रोत का निचोड़ क्या निकलता है? मुख्य संदेश बहुत साफ है। वो जो मिथक है ना सही समय का, उसे तोड़ दें। इंतजार करना बंद करें। हाँ, और अपनी एनर्जी इस पर लगाएं कि आप आज, अभी, इसी पल अपने लक्ष्य की तरफ क्या छोटा सा कदम उठा सकते हैं। जैसा कि स्रोत बार बार कहता है, और शायद ये सबसे जरूरी लाइन है, सही समय का इंतजार मत करो, समय को सही बनाओ। ये पैसिव मोड से एक्टिव मोड में आने का कॉल है। और स्रोत का अंत एक ऐसी लाइन से होता है जो सीधी जिम्मेदारी हमें देती है। हाँ, वो कहता है क्योंकि वक्त नहीं बदलेगा जब तक तुम खुद ना बदलोगे। ये याद दिलाता है कि बाहर बदलाव देखने से पहले
अंदर बदलाव लाना होगा, सोच में, रवैये में, एक्शन में। बिल्कुल, और इसी से जुड़ा एक सवाल शायद हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ जरूर। स्रोत हमें एक्शन लेने को कह रहा है और बदलने को कह रहा है, तो सोचने वाली बात यह है वो एक छोटा सा किया जा सकने वाला बदलाव या कदम क्या हो सकता है जिसे कोई भी व्यक्ति आज अभी उठा सकता है। हाँ, ताकि वो अपने सही समय को बनाना शुरू कर दे बजाय उसका इंतजार करने के। वो पहला कंकड़ क्या होगा जो ठहरे हुए पानी में हलचल पैदा कर सके।